आज हम एक ऐसी कहानी में डाइव लेने वाले हैं जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसे लगती है। एक प्लेन जो डिसअपियर हो गया और फिर डेकेड्स बाद वापस आ गया। सोच के देखिए, 1955 में पैन एम फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करता है। 61 लोग ऑन बोर्ड हैं, सब मियामी के लिए निकालते हैं। फ्लाइट बिल्कुल रूटीन है, वेदर क्लियर है, सब एक्साइटेड हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन ये प्लेन कभी मियामी पहुंचता ही नहीं, ये बस वैनिश हो जाता है। फिर 37 साल बाद 1992 में अचानक एक प्लेन स्काई में दिखाई देता है और ये वही प्लेन है, पैन एम फ्लाइट 914। और सबसे शॉकिंग बात, पैसेंजर्स एक दिन भी बुढ़े नहीं हुए। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? क्या प्लेन ने टाइम ट्रैवल किया? चलिए चलते हैं पीछे। जुलाई 2, 1955। पैन एम फ्लाइट 914 एक डगलस DC-4 टेक ऑफ के लिए रेडी था। पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका सफर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाएगा। प्लेन ने टेक ऑफ किया, साउथ अटलांटिक के ऊपर से फ्लाई कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई बैड वेदर, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल। और फिर बिना किसी वार्निंग के प्लेन रडार से गायब हो गया। ना कोई रैकेज मिला, ना कोई क्लू, बस वैनिश। दुनिया के पास सिर्फ क्वेश्चंस रह गए। क्या टाइम बेंड हो सकता है? क्या एक प्लेन एक ईयर से दूसरे ईयर में जंप कर सकता है? साइंस तो कहता है नहीं। लेकिन ये कहानी हमारे सारे अजम्पशंस को चैलेंज करती है। फ्लाइट 914 की मिस्ट्री सिर्फ एक खो गया प्लेन नहीं है, ये इम्पॉसिबल के पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। आखिर हुआ क्या था उस फ्लाइट के साथ? टाइम ग्लिच था या कुछ और? चलिए क्लूज के पीछे चलते हैं और देखते हैं ये कहानी हमें कहां ले जाती है। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन द जर्नी। जब फ्लाइट 914 मियामी की तरफ क्रूज कर रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने उसे रडार पर ट्रैक किया और अचानक सिग्नल वैनिश हो गया। ना वार्निंग, ना डिस्ट्रेस कॉल, कुछ भी नहीं। कंट्रोलर्स ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ साइलेंस मिला। एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। शिप्स और प्लेन्स ने अटलांटिक छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना डेब्री, ना ऑयल स्लिक, ना प्लेन का कोई निशान। जैसे फ्लाइट 914 हवा में ही डिसॉल्व हो गया हो। फैमिलीज वेट करते रहे, लेकिन कोई न्यूज नहीं आई। इवेंचुअली एयरलाइन ने अनाउंस कर दिया, फ्लाइट लॉस्ट एट सी है। डेथ सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए गए और दुनिया ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। लेकिन मिस्ट्री जिंदा थी। एक बड़ा प्लेन बिना किसी ट्रेस के डिसअपियर कैसे हो सकता है? क्रैश था या कुछ और ही ज्यादा अजीब? फ्लाइट 914 की डिसअपियरेंस एविएशन हिस्ट्री के सबसे बैफलिंग पजल्स में से एक बन गया। आंसर्स कभी नहीं मिले, सिर्फ सवाल रह गए। अब जंप करते हैं। सितंबर 9, 1992, कराकस, वेनेजुएला। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एक अनआइडेंटिफाइड प्लेन रडार पर दिखता है जो किसी भी स्केड्यूल पे नहीं था। वो कांटेक्ट करते हैं, पायलट रिस्पॉन्ड करता है, दिस इज पैन एम फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क टू मायामी। कंट्रोलर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पैन एम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता अब, और DC-4 तो पुराना एयरक्राफ्ट है। लेकिन पायलट इंसिस्ट करता है, डेट जुलाई 2, 1955 है। कंट्रोलर उसे बताता है, सर इट्स 1992, आप वेनेजुएला में हैं। पायलट पैनिक में आ जाता है, रिफ्यूजेस टू डिसएम्बार्क। इंजन्स दोबारा स्टार्ट करता है और प्लेन फिर क्लाउड्स में वनिश हो जाता है। टारमैक पे सिर्फ एक चीज मिलती है, इट 1955 का पॉकेट कैलेंडर। प्लेन फिर कभी नहीं दिखता। बस एक स्टोरी छोड़ी जाती है, एक टाइम लॉस्ट फ्लाइट की जो डेकेड्स बाद वापस आई थी। ये टाइम स्लिप था, होक्स था, या कुछ और? दुनिया कंफ्यूज रह जाती है, स्टोरी वायरल होती है, लेकिन फ्लाइट 914 फिर कभी नहीं मिलता। लेजेंड बन जाता है। क्या ये रियल था या बस एक अमेजिंग कहानी? मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। फ्लाइट 914 की स्टोरी सुपर कैप्टिवेटिंग है। लॉस्ट प्लेन, आई विटनेसेस और एक कैलेंडर इज प्रूफ। लेकिन क्या ये सच है? जब इन्वेस्टिगेटर्स ने सर्च किया, ना कोई रिकॉर्ड मिला किसी मिसिंग पैन एम फ्लाइट 914 का।
ना कारकस लैंडिंग का कोई प्रूफ। जुआन दे ला कोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कहानी पहली बार एक टैब्लॉइड में आई थी जो झूठी स्टोरीज पब्लिश करने के लिए जाना जाता है। एविडेंस जीरो, सिर्फ एक लेजेंड जो इमेजिनेशन को पकड़ लेता है। लेकिन हम ऐसे स्टोरीज को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। व्हाट इफ? कभी कभी सबसे अच्छी मिस्ट्रीज वही होती हैं जो कभी सॉल्व नहीं होती। फ्लाइट 914 कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। डू यू बिलीव इन टाइम ट्रैवल, या सिर्फ एक जबरदस्त स्टोरी की पावर में? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस जर्नी थ्रू वन ऑफ एविएशंस ग्रेटेस्ट मिथ्स।